एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों एक जैसे हैं और तीनों क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपने 4 रेशियो 4 डॉट मीन मल्टीप्लाई, यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 2x लिखा है ना, डॉट 2 की पावर 1, यानी ये जो 2x प्लस 1 है इसका मतलब है कि ये जो बेस वैल्यू है, ये बेस वैल्यू, ये 2x प्लस 1 का मतलब है कि इसमें दो वैल्यूज है, एक 2x है और एक 2 की पावर 1 भी है। फिर माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 एज इट इज लिखना। अच्छा आप देखो इसमें ये 4 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार कितना हो जाएगा 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये जो लेट करेंगे इसमें 2 की पावर x इज इक्वल टू y एंड 2 की पावर 2x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर, इसकी वैल्यूज को आपने इस इक्वेशन में जहां जहां x और ये जो 2x है इसको पुट कर देना है। नाउ 8 के साथ 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 2x है, तो इसका मतलब ये y का स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 9, ये 2 की पावर x है तो ये कितना हो जाएगा 9y प्लस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आप क्वाड्रेटिक भी अप्लाई कर सकते हो, मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हो, फर्स्ट को मिड टर्म ब्रेक स्प्लिटिंग द मिड टर्म, 8 1 जार कितना हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 1y प्लस का 1 इज इक्वल टू, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, 8 1 जार 8 के दो फैक्टर्स हैं 8 और 1 को माइनस 8 माइनस 1 लोगे तो माइनस का 9 होगा। अब इसमें से कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन है 8 कॉमन है, 8y कॉमन आ जाएगा 8y, तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन है, अगेन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ y माइनस 1 और साथ में 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू निकल आएगी 1/8 और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, तो ये दो आंसर हमारे पास जो आएंगे y की वैल्यूज के, इन दोनों को जो आपने लेट किया हुए वैल्यूज है उनके बराबर लेना है, यानी लाइक आप लिखोगे कि इफ y इज इक्वल टू 1 है देन आपने लेट किया था y इज इक्वल किसके इज इक्वल लेट किया था 2 की पावर x इज इक्वल टू y, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 2 की पावर x इज इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। अब ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब आपको पता है कि यहाँ बेस 2 है तो हम यहाँ भी 2 लाना चाह रहे हैं, यहाँ 2 की पावर x है तो इसका मतलब बेस कितना है इसका 2, इसकी इस तरफ तो 1 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर अगर 0 लें तो वो किसके इज इक्वल होती है 1 के, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी किसी भी वैल्यू में अगर किसी भी चीज की पावर 0 आ जाएगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 0, ये खुद से बना लिया हमने, 2 ही क्यों लिया है, 2 के अलावा और कोई क्यों नहीं लिया हमने वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे जो इसकी बेस है ना वो 2 है, क्योंकि इधर 2 है तो इसलिए हम इधर भी 2 रखेंगे यहाँ पे। अब आ जाएगा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ये एक हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। अब दूसरी तरफ y इज इक्वल टू 1/8 है, इफ y इज इक्वल टू 1/8 तो देन जो हमारे पास y की वैल्यू हमने लेट की थी 2 की पावर कितनी लेट की थी x इज इक्वल टू y, सो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 को हम कन्वर्ट करेंगे, 1/8 को हम लिखेंगे 2 की पावर -3, क्योंकि 8 जो है वो किसकी पावर होती है 2 की पावर 3, जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। दो आंसर निकल आएंगे, दो आंसर निकलेंगे, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू -3 और एक x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 0। सो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका 0 एंड -3, ये जो आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14, 2 की पावर x इज इक्वल 64 ओवर 2 की पावर x। ये माइनस नीचे आके किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, -20 इज इक्वल टू 0। नाउ लेट करें 2 की पावर x इज इक्वल टू y। 2 की पावर x इज इक्वल किसके, y के। सो y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि y के साथ पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। नाउ y स्क्वायर प्लस y के साथ इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा 0, ये y से कैंसिल हो गया। ये पहले वाला y इधर मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया, इधर y कैंसिल हो गया और इधर y 20 हो गया। ठीक हो गया। नाउ y स्क्वायर माइनस 20y प्लस का 64 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। नाउ मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, क्वाड्रेटिक भी अप्लाई कर सकते हो, बट मिड टर्म ब्रेक ज्यादा आसान है। इसको 64 देखो कौन सी वैल्यूज होंगी जिसमें 16 4 कितना होता है 64, माइनस का 16y माइनस का 4y प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन ले लें, इसमें से y इज कॉमन, y माइनस 16 माइनस 4 इज कॉमन, y माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये देखा आपने, दोनों में कॉमन क्या है y माइनस 16, यहाँ कॉमन क्या है 4, तो 4 कॉमन आने पर y बाकी बचा और यहाँ पे 4 16 से 64। अब आ जाएगा y माइनस 16 इंटू कितना हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल रख लेनी है, इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू जो है 4 और यहाँ y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 16 आ जाएगी। ये दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे। अब y की वैल्यू दोनों जो निकली है, अब आप लेट करनी है 2 की पावर x। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 की पावर x है, सो 2 की पावर x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी लिखनी है, 16। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 16, जब हम लिखेंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम y की वैल्यू के इज इक्वल रखेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। सो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर 2, 2 से कैंसिल x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो ये दोनों आंसर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अच्छा, इनकी ये क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, इसमें दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसकी पेयरिंग बना के 4 वैल्यूज आपको मिलेंगी। ये इन चारों वैल्यूज में आपने दो वैल्यूज को मिला के मल्टीप्लाई करना है, लाइक जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको किसके साथ करना है, ये देखो जरा, माइनस का 8 और ये प्लस का 5, कितना आंसर आएगा, माइनस का 3। 8 में से 5 निकालेंगे तो बाकी कितना बचेगा, माइनस 3। पहले ये नहीं दिमाग में, ये मेंटल मैथ्स में पहले इसको सॉल्व करोगे इसको कि -8 + 5 -3, माइनस का 1 माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 3। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, x²। 1 को x के साथ किया 1x और 2 को x के साथ किया माइनस का 2x। ऐसे भी मल्टीप्लाई, x को 2 से किया कितना हो गया, माइनस का 2x, 1 को x के साथ किया माइनस का x। ओके, x को 2 से करो कितना हो जाएगा 2x, 1 को x के साथ 1x और 1 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब ठीक है, ओके, इसको भी मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x² हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, प्लस का 5x माइनस का 8x माइनस का 40 और प्लस का कितना हो गया 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस का 3x प्लस का 2 और यहाँ आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस माइनस का 40 प्लस का 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, सेम है, लेट कर लो इसको, x² माइनस 3x इज इक्वल टू y की इक्वल लेट करोगे तो हमारे पास की वैल्यू जो है इसकी जगह y की वैल्यू पुट करोगे, y प्लस 2 अगेन और यहाँ y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, y²
माइनस का 40y प्लस का 2y माइनस का 80 प्लस का 360 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मल्टीप्लिकेशन देख लें जरा, y को y से करना है y स्क्वायर हो गया, y को 40 से किया 40y हो गया, 2 को y से किया 2y आ गया, 2 को 40 से किया माइनस का 80 आ गया। अब उसके बाद y स्क्वायर 40 में से 2 निकाल दो माइनस 38y, 360 में से 80 माइनस कर दें तो 280 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसके मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक भी अप्लाई कर सकते हो, यस प्लस 280 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसके मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो आप 38, जिसमें हमारे पास कितना आना चाहिए 30 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसी वैल्यू से जिससे 280 आए, या फिर मल्टीप्लाई प्लस करने पर ये आना चाहिए। सो y स्क्वायर माइनस 28y माइनस का 10y प्लस का कितना हो जाएगा 280 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी 28 10s are 280 और 28 में 10 प्लस करोगे तो माइनस का 38y। अब इसके एलसीएम इन दोनों में कॉमन ले लो, y कॉमन आ गया सो y माइनस 28 सो माइनस 10 कॉमन y माइनस 28 अगेन इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 10 इनटू कितना हो जाएगा y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, y इज इक्वल टू कितना हो गया 28 से दो आंसर निकल आए हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज में हमने पहले इसके इज इक्वल लेट करना है, फिर उसके बाद आगे इसको सॉल्व करना है। अब देखो हमारे पास पहली वैल्यू कौन सी लिखी हुई थी x3, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल किसकी हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है 10। यानी ये जो वैल्यू हमारे पास लेट की थी ना हमने x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y, वहां पर ये y की वैल्यू पुट करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, 10 को इस तरफ लेके आएंगे तो इधर आके किस में चेंज हो जाएगा माइनस 10 में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं x स्क्वायर, इसकी मिड टर्म भी ब्रेक हो सकती है, कितना हो जाएगा 2 5 10 होता है, 2 5 10 तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, कितना बाकी बचेगा x कॉमन लेने पे x माइनस 5 यहाँ प्लस 2 आ गया, कितना आ जाएगा x माइनस 5 अगेन और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब आ जाएगा x माइनस 5 और फिर x प्लस 2, अब अगेन इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज में यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से दो वैल्यूज आपके पास जो निकल रही हैं x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे पास दो आंसर निकल आएंगे x के, एक माइनस 2 में आएगा यस माइनस 2 और एक में कितना आ जाएगा प्लस का 5, ये तो एक आंसर निकल आया। अभी दूसरी तरफ वाली वैल्यू जो है इक्वल टू 28 है, y is equal to 28. Now again x square minus 3x is equal to y. X square minus 3x is equal to 28. अब x square minus 3x minus 28 is equal to 0. अब इसकी वैल्यू जो है minus 28, अब इसकी फिर से मिड टर्म ब्रेक करें, ये दूसरी साइड हो रही है, कितना हो जाएगा 7 4s। सो x square मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, x square minus 7 4s are, so माइनस का 7x और प्लस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लें, कितना कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ गया, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 4। सो ये हमारे पास इसके आंसर निकल आएंगे दो। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट में ये सारी वैल्यूज को आपने इकट्ठी लिख देना है, x की वैल्यूज जो भी हमारे पास आई है इन सब